नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। देश के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक बेहद ही अहम कदम उठाया है, जिसके तहत छात्रों को एक बड़ा लाभ मिला है। दरअसल हंसराज कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधीन आता है, वहां गौरक्षा एवं शोध केंद्र बनाया गया है। यूं तो ये खबर अपने आप में ही एक लाभकारी और सकारात्मक खबर है, लेकिन अफसोस कि इसमें भी एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और वजह गौशाला बनाना और गाय है। जी हाँ, जहां एक तरफ गायों पर अनुसंधान किए जाने पर जोर डाला गया है, जिसके तहत छात्रों को शुद्ध दूध और दही उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि कैंपस में हर महीने होने वाले हवन के लिए शुद्ध घी भी मिलेगी। ऐसे में सिर्फ फायदा ही फायदा दिख रहा है। लेकिन इस बीच सीपीआई के स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की हंसराज कॉलेज इकाई की तरफ से विरोध जताया गया है, जहां इनका आरोप है कि इस गौ केंद्र की स्थापना महिला छात्रावास के लिए निर्धारित जगह पे की गई है, जिनसे उन्हें घोर आपत्ति है। अब यहाँ ये वजह चाहे जो भी दे रहे हो, लेकिन ये मुद्दा इन छात्रों पर फिलहाल उल्टा सवाल खड़ा करता है। बता दें कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से बकायदा एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है, जहां उन्होंने कहा SFI हंसराज बिना शर्त एक गौशाला के निर्माण की निंदा और विरोध करते हैं, उसी स्थान पर जो एक महिला हॉस्टल के लिए आरक्षित है, जिसका निर्माण कई वर्षों से रुका हुआ है। हमें ये घृणित लगता है कि हमारा कॉलेज प्रशासन संघर्षरत छात्राओं के बजाय गायों के संरक्षण और पदोन्नति को प्राथमिकता देता है। उनके हितों को इस तरह के बेतुके फैसले के लिए दरकिनार किया जा रहा है। अब यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कॉलेज प्रांगण में स्वामी दयानंद सरस्वती गौ संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्र नाम से स्थापित इस केंद्र को फिलहाल एक गाय के साथ शुरू किया जा चुका है। इस पूरे विवाद के बीच प्रिंसिपल डॉक्टर रमा ने कहा कि हमारा कॉलेज एक DAV ट्रस्ट कॉलेज है और इसका आधार आर्य समाज है। उस परंपरा के अनुरूप हम हर महीने के पहले दिन हवन करते हैं, जिसमें सभी शिक्षण, गैर शिक्षण कर्मचारी और छात्र शामिल हो सकते हैं। उस हवन के दौरान हम उन सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं जिनका भी उस महीने जन्मदिन होता है। इसके लिए हमें हर महीने बाजार में जाकर पूजा में चढ़ाने के लिए जरूरी चीजें जैसे कि शुद्ध घी खरीदना पड़ता है, लेकिन हम अब इसमें आत्मनिर्भर हो सकते हैं। अब यहाँ विरोध को लेकर प्रिंसिपल डॉक्टर रमा ने SFI के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि यह जगह उनकी योजना के हिसाब से हॉस्टल के लिए बेहद छोटा है। यहाँ ये हॉस्टल कम से कम 100 छात्रों के लिए बनेगा, वह स्थान हॉस्टल के लिए रिजर्व नहीं है। प्रिंसिपल डॉक्टर रमा ने आगे कहा कि वह हॉस्टल के निर्माण के लिए कई औपचारिकताओं से गुजर रहे हैं और कॉलेज के मास्टर प्लान पर फिर से कार्य कर रहे हैं, जिसे नगर निगम द्वारा अनुमोदित करने की जरूरत होगी। जबकि यहाँ आपको बता दें कि छात्र संघ की तरफ से यहाँ इस विवाद में धमकी देते हुए कहा गया है कि गौशाला को हटाने और लंबे समय से प्रस्तावित महिला हॉस्टल का निर्माण शुरू करने के लिए वो बेहद जल्द इसका बेहद आक्रामक रूप से प्रदर्शन करेंगे। मौजूदा समय में जीव के हंसराज कॉलेज का गौ केंद्र लड़कों के हॉस्टल से लेकर कॉलेज के गेट के पास स्थित है, जहां फिलहाल कॉलेज कैंपस के और भी जगहों पर ऐसे केंद्र बनाए जाने पर काम करना बाकी है। जहां कॉलेज की प्रधानाध्यापक डॉक्टर रमा के अनुसार कॉलेज एक गोबर गैस प्लांट पर भी काम कर रहा है, जिसे केंद्र का सहयोग मिलेगा। इसके अलावा गाय से जुड़े अन्य शोधों पर भी काम किए जाएंगे, जबकि यहाँ विचार ये भी किया जा रहा है कि जब हॉस्टल खुलेगा तो छात्रों के लिए शुद्ध दूध और दही उपलब्ध की जाएगी। अब इस विषय में दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य कॉलेज में भी ऐसे केंद्र बनाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय गौ एवं शोध केंद्र को लेकर काम करेगा। तो इसको लेकर अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि उन्हें इस मुद्दे पर अभी जानकारी नहीं साझा की गई है। रजिस्ट्रार विकास गुप्ता ने कहा, मुझे इस विशेष परियोजना के बारे में पता भी नहीं था। यह कॉलेज के स्तर पर एक अच्छी पहल साबित होनी चाहिए। फिलहाल छात्र संगठन के विरोध पर बयानबाजी चल रही है, जहां छात्रों के आरोपों को बेबुनियाद बताया जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।